Hello, beautiful people. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए बिना कोई देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए कैसी है। आज रात की फीलिंग्स उनके लिए कैसी है, कैसी रहने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो जो आपसे मैच करे आप वो रखें। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, आप डिवाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, पॉजिटिव रहना है आपको। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी ही। और साथ ही अपने जीवन के कोई भी बड़े निर्णय आपको इस रीडिंग के बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। दो चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो ये कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, और दूसरी चीज़ कि सब कुछ डिवाइन के हाथ में है। अब तक जो हुआ है उसी ने किया है, जो हो रहा है उसी की मर्ज़ी से हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा ही करेंगे वो सबके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ आपके पर्सन की साइड से आपके लिए हल्की सी नाराज़गी, हल्का सा गुस्सा और हल्का सा प्यार नज़र आ रहा है। गुस्सा इसीलिए क्योंकि इनको लगता है कि ये मजबूर है ना, आप तो मजबूर नहीं हो, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हो? आप क्या इनकी मजबूरी नहीं समझते? क्या यही आपका प्यार था? ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेके चल रही है। अगर कोई मैसेज के बारे में बात करूँ कि क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, तो वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि क्या कोशिश करने की या स्टेप आगे लेने की सारी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठा के रखी है। वो कहते हैं कि हाँ, मानता हूँ कि गलती मेरी थी, मानता हूँ कि मैंने झूठ बोले, मैंने दुःख दिए, मैंने तुम्हें इंसल्ट किया, लेकिन फिर भी है ना? तो अब जब ऐसी चीज़ें फिर भी वाली बात आती है, तो मुझे यही लगता है कि ईगो है आपके पर्सन में, और बेइंतहा है और भर-भर के है। ठीक है? पर एक और चीज़ जो प्यार है ना, वो भी भर-भर के ही है। उसमें भी कोई कमी नहीं दिख रही है यहाँ पे आपके पर्सन, क्योंकि इस वक़्त जब ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं तो बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे अम, जैसे आपको थोड़ा-सा खुश करना है ऐसी चीज़ मन में है, और खुद भी खुश होना है, ये चीज़ भी आपके पर्सन जो है इस वक़्त थोड़ा अंदर से वैसा फ़ील कर रहे हैं, है ना? तो ऑफ कोर्स नीडलेस टू से कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं आप लोग दोनों की एक साथ, तो उसको भी ये पर्सन याद कर रहे हैं। स्पेशली जब बिल्कुल शुरुआत में आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, ऑफ़िस में, कॉलेज में, रास्ते में, किसी फंक्शन में, या ऑनलाइन जब आप लोगों की बात शुरू हुई थी, तो उस समय जैसी ही थी ना, वो क्या-क्या हुआ था, कैसी आप लोगों की एक्साइटमेंट थी, उन चीज़ों को याद करके थोड़ा अपने मन को बहला रहे हैं, थोड़ा अपने मन को फुसला रहे हैं, और अच्छा-सा अपने आप को फ़ील कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एक तो मन कर रहा है इस पर्सन को आपसे बात करने का, तो क्या एक मैसेज कर दें, ऐसी सोच इस पर्सन के मन में चल रही है। दूसरा ये कि जब सोचते हैं आपको मैसेज करने का, तो ये भी लगता है कि काश आपका एक मैसेज आ जाता, तो ये जो हेजिटेशन है, ये जो झिझक है, इसको हटाने में, इसको मिटाने में ना फिर इस पर्सन को उतनी मशक्कत नहीं होती। जैसे कि आपने कोई मैसेज लिखा, हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू, ऐसे करके, कि कैसे हो आप, ऐसा करके, तो फिर वो पूरे उनको ऐसा लगता है कि वो पूरे गर्मजोशी के साथ फिर आपको उस चीज़ का रिप्लाई देते और आपको मिलने के लिए बोलते हैं। एक कैजुअल सी मीटिंग, ठीक है, बहुत कैजुअल सी मीटिंग, उस मीटिंग के लिए बोलते हैं जिसमें कोई भी हैवी टॉक, कोई भी एलिगेशंस, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो तुम्हारी गलती थी, वो तुम्हारी गलती थी, तुम चाहते तो ऐसा नहीं करते, तुम चाहे तो चीट नहीं करते, बता सकते थे। वो सब कुछ नहीं, बहुत कैजुअल रखना चाहते हैं। एक आइस ब्रेकिंग मीटिंग जिसको कहते हैं ना, झिझक मिटाने के लिए और एक शुरुआत के लिए, तो वो शुरुआत आपके पर्सन आपके साथ यहाँ पे करना चाहते हैं। एक ऑफ़र,
एक ऐसा ऑफ़र, एक ऐसी बातचीत वो आपसे करना चाहते हैं, जिसमें वो ये आपको बताना चाहते हैं, जैसा देखिए मन में है, मन जैसे भी उड़ रहा है इस पर्सन का, तो मैं वही आपको बता रही हूँ, ये पर्सन जो भी हैं, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ, उस तरीके से लीजिएगा। एक्स है तो एक्स, करंट पार्टनर है तो करंट पार्टनर, क्रश है या आपकी शादी इनके साथ हो चुकी है, आप जिस तरीके से भी लें। जैसे आप लोग मैरिड हैं, तो ये थोड़ा आपको कोई एक डिनर पे ले जाना चाहते हैं या कोई मूवी दिखाना चाहते हैं जहाँ पे कि पूरा दिन आप लोगों का बाहर बीते, थोड़ा जगह चेंज हो जाए, थोड़ी वही रोज़मर्रा की भाग-दौड़, वही किच-किच, वही पिच-पिच, उसी चीज़ों के पीछे भागना, उससे थोड़ी निजात मिल जाए, थोड़ा आपको घर के कामों से छुट्टी मिल जाए, थोड़ा इस पर्सन को इसका भी माइंड थोड़ा ना थोड़ी फ्रेश हवा लगे इसके माइंड को भी, तो वो थोड़ा फ्रेश फील करना चाहते हैं और आपको भी करवाना चाहते हैं। बहुत मन है इस पर्सन का आपसे मिलने का। देखिए, चूँकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं फिर से मेरा काम है आपको एक रिमाइंडर देना, तो जो लोग आप लोग बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुके हैं, तो जो मिलने वाली चीज़ें हैं, आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है, बाकी एनर्जीज़, वो तो मैच करेगी ही, जो कि है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जब तक पास्ट में आपके साथ किए हुए चीज़ों को याद करते हैं, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन सोने में काफ़ी दिक्कत हो रही है इस पर्सन को, नींद आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बार-बार नींद उचट जाता है। सोते हैं मेबी आधे घंटे, 15 मिनट या 1 डेढ़ घंटे में फिर से नींद खुल जाती है और उसके बाद फिर से नींद आने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं नींद खुलती है, तब तक सवेरा हो जाता है। शायद मोबाइल ब्राउज़ करते होंगे, टीवी खोल देते होंगे या फिर लैपटॉप, टैबलेट इन सब पे काम करते होंगे। मे बी किसी के पर्सन स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेते होंगे या फिर ये भी हो सकता है कि बाकी है ना, नींद लाने के लिए जो भी थोड़ी बहुत एडिक्शंस लोग यूज़ करते हैं पिल्स के नाम पे, तो वो बाकी चीज़ें भी और हो सकती है। नेगेटिविटी तो है इस पर्सन के मन में और वो इसीलिए भी हो सकता है शायद इस पर्सन ने आपसे कभी मिलने की कोशिश की है और आपकी तरफ से उसको वैसा कोई उत्तर नहीं मिला आपकी तरफ से, तो वो चीज़ से इसको लगता है कि आपको मनाना अब मुश्किल हो गया है और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिल पे लेके बैठ गए हो, ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है। आपको खोने का डर भी इस पर्सन के मन में हो सकता है। यहाँ पे किसी का जो नेम का पहला लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, वो एल हो सकता है, एल फॉर लायन, ल, ठीक है? ल से जैसे ल से नाम हो गया वैसा। छोटे-छोटे आइडियाज़ आते हैं इस पर्सन को आपके बारे में। आपको कैसे खुश कर रहे हैं, कैसी एक्साइटमेंट होगी। लॉन्ग टर्म का प्लान जो है वो यही है कि ये चाहते हैं कि आप ना एक मौका दो, ये भी आपको एक मौका दे और आप लोग एक-दूसरे को समझो, जानो, आगे आने वाली क्या-क्या मुश्किलें हो सकती हैं, उन मुश्किलों को भी ये आपको बताएँगे। लेकिन फर्स्ट ही मीटिंग या सेकंड ही मीटिंग में ऐसा नहीं होगा। बहुत स्लो है इस पर्सन के मन में जो भी चीज़ें चल रही है ना, बहुत स्लो है। लॉन्ग टर्म का है यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग टर्म का उस चीज़ को अभी आपको नहीं बताएँगे। ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि मीटिंग कैजुअल रहे। जब आप लोग वो मीटिंग ख़त्म करके घर लौटो, एक-दूसरे से मिलके जब घर लौटो, तो ये भी लाइट मूड में रहें, आप भी लाइट मूड में रहो। कहाँ जाएँगे, क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, छोटी-छोटी सी चीज़ें, कौन-सी जगह जाना अच्छा रहेगा जहाँ पे आप लोग दोनों को मिलने की, बैठने की कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे आराम से बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं बजता हो, बहुत ज़्यादा हो-हल्ला नहीं हो, जैसे अगर किसी मॉल के फूड कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ तो भयानक हल्ला होता है। तो वैसी जगह नहीं, ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ी शांत जगह हो, अ, वहाँ आराम से बैठ के बातें करें, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स और बताइए।
ऐसा लगता है इस पर्सन को किसी तरीके का कर्मा भी मिला है। कुछ समय से ना इसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हुई। तो उस मुश्किल के दौर में जिस तरीके से फैमिली ने इनको सपोर्ट किया, शायद वो काफ़ी नहीं था, ऐसा इनको लगता है। या जैसे और लोगों ने, इनके दोस्तों ने, या अगर कोई ऐसा रोमांटिक थर्ड पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, तो जिस तरीके से उन लोगों ने सपोर्ट किया उससे वो बहुत नाखुश हैं, बहुत असंतुष्ट हैं। उनको लगता है कि आप अगर उस प्रॉब्लम में आप इनके साथ होते ना, तो आप जैसे संभाल लेते इस पर्सन को, जैसे कोई दुख की परछाई भी आप इस पर्सन तक नहीं पहुंचने देते, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। तो कमी काफ़ी खलती है, कमी महसूस होती है इसको अपनी लाइफ में आपकी। एक अपने किसी फ्रेंड से, स्पेशली वो फ्रेंड जो है, वो, देखिए दोनों एनर्जीज आ रही हैं। कोई फ्रेंड से ना ये कह रहे हैं कि मुझे ज़रा उसके बारे में पता लगा के दो। ऐसा इस पर्सन का थोड़ा इसकी ऐसी मंशा दिख रही है मुझे, ऐसा इसका इंटेंशन है। दूसरी चीज़ की थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, और वो जो थर्ड पार्टी है वो या तो, अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो आप लोग साथ में हैं, दूसरे क्लास में भी हो सकते हैं, पर सेम कॉलेज हो सकता है। कहीं पे ये इनके ऑफिस में है, और कहीं पे वाइफ की एनर्जी तो उतनी नहीं आ जा रही है। वो तो हम कार्ड से और देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन यही है कि थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आई है एक लेडी की। या तो अपने किसी महिला मित्र से ये बहुत सारी बातें आपके बारे में पूछ रहे हैं, उसको आपके बारे में बता रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं उससे कि अब तुम ही बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए, वो तो बात ही नहीं करती है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं अभी क्या है। करंट फीलिंग्स हमारे व्यूज के पर्सन की क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। करंट फीलिंग्स बहुत कम ऐसी रीडिंग्स आती हैं, काफ़ी कम, और उन्हीं रेयर रीडिंग्स में ये वाली रीडिंग जो है वो निकल के आई है। ठीक है, बॉटम में रिलीज का कार्ड है। ये पर्सन, जो राशि आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न। ये पर्सन इस वक्त चाहे जितना भी पास्ट की छोटी मोटी चीज़ों को लेके आपके ऊपर गुस्सा करे, आपके ऊपर इल्ज़ाम दे, लेकिन मन में जो चीज़ है वो है कि एक बार आगे तो बढ़ना है, एक बार मीटिंग तो करनी है, और पहली मीटिंग में नहीं तो नहीं सही, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मीटिंग में अपने दिल का हाल बताना पड़ेगा। क्या फीलिंग्स है, आई लाइक यू, आई लव यू, या आई ऑलवेज लव्ड यू, आई मिस्ड यू, ऐसी चीज़ें जो भावुक चीज़ें होती है ना, जिसमें फीलिंग्स होती है, जिसको सुन के या जिसके बारे में सोच के पेट में बटरफ्लाइज फड़फड़ाने लगते हैं। तो वो चीज़ आपके पर्सन के मन में इस वक्त है कि मिलेंगे तो ये चीज़ें ज़रूर होंगी। मैंने बोला ना, थोड़ी अभी लाइट एनर्जी में है उस आपके साथ अपनी मीटिंग को लेके। और आपको पाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए मेहनत तो करनी है, क्योंकि इनको पता है कि आप जितना कर सकते थे अपनी तरफ से आपने बहुत किया है। इसको खुश रखना, इसके लिए लॉयल होना, इसके लिए जितना कर सकते थे। देखिए, किसी के भी दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे, किसी की अपेक्षा पे एकदम 100% खरा उतरना किसी के बस की बात नहीं है। कोई कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकता है। ये चाहते हैं कि आपसे जो बन सका आपने पीछे किया, अभी मेरी बारी है, क्योंकि पहला ही कार्ड बता रहा है कि मेहनत करनी है, अपने करियर को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये अपने करियर को सेट नहीं किए तो किस आधार पे ये फिर आपको अपनी लाइफ में लाएंगे, क्या सिक्योरिटी आपको क्या दे पाएंगे। इवन तो आप वर्किंग हैं, हमारे व्यूअर्स वर्किंग है, फिर भी ये पर्सन इतनी जिम्मेदारी के साथ इस वक्त सोच रहे हैं। शायद वो जिम्मेदारी का एहसास पहले नहीं होगा, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा है।
कि अगर आगे भी बढ़ते तो कुछ तो ठोस चीज़ होनी चाहिए ना। अब पता चला कि अनएम्प्लॉयड हैं या हाथ में पैसे ही नहीं है, तो आपको कहाँ ले जाएंगे खिलाने पिलाने के लिए भी। मान लीजिए कि आप लोग दोनों पुल इन करते हैं, आधा आप खर्च करो आधा आपके पर्सन खर्च करें, तो भी उतने पैसे भी तो होने चाहिए पॉकेट में। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसके लिए और क्या बोला जाए कि इस बार ये गिविंग होना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं और आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। यही जो रोमांस जो अधूरा रह गया था, जो मीटिंग अधूरी रह गई थी, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके क्रश हो, आप लोग उस तरीके से जैसे एक पार्टनर्स आपस में मिलते हैं और दिल से दिल की बात करते हैं, वो बात नहीं कर पाए थे ये पर्सन, तो वही बातें ये पर्सन जो है वो आपको आपके साथ करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो अच्छी जो बहुत प्यारी मेमोरीज है ना आप लोगों की, तो वो चीज़ है। और गिफ्ट की मुझे ना इतनी ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। आप लोग बोलोगे आप ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन देखिए इस कार्ड में एक्चुअली लिखा हुआ है और दोनों कार्ड का मतलब भी है कि कुछ गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ फीलिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर फीलिंग्स से आगे भी अगर बात बढ़े तो सच में ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आपको खुश करने के लिए एक बहुत अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, नहीं तो किसी ढाबे पे ही चले गए थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके, और कहीं ढाबे पे बैठ के खा लिया, किसी लाइन होटल में जाके खा लिया, वो भी बहुत ज़्यादा एक एक क्वालिटी टाइम किसको बोलते हैं कि मिल के भी आए ना तो खाली फील नहीं हो, मिल के भी आए तो ऐसा लगे कि एकदम स्वर्ग देख लिया। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो ये इस पर्सन को पता है कि जो सिचुएशन, जो लोग अब इस पर्सन को सर्व नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को तो लाइफ से निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये डर है, फाइट करनी पड़ेगी, किसी का मुंह फूलेगा, किसी को मनाना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा कि जाओ नहीं मानते हो तो मेरा क्या कर लोगे, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो ये ऐसा आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए सोच रहे हैं। डर सबको लगता है, लेकिन जब कोशिश करता है आदमी, एक एक कदम आगे बढ़ाता है ना, तो फिर रास्ते जो है ना वो खुलने लग जाते हैं, दिखने लग जाता है कि अच्छा जो टनल है उसके आगे रोशनी है और हम रोशनी के कितने करीब पहुंच रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है इस पर्सन की। आपकी अगर बात की जाए इस वक्त, कुछ लोग तो अच्छे हालत में नहीं है, कुछ होंगे बहुत अच्छे हालत में होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की हालत अभी अच्छी नहीं है। करियर के लिए, अपने बिजनेस में हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप लोग बहुत फाइट कर रहे हैं। ऊपर से जिस जैसा इंसल्ट या जैसा अवॉइड किया गया आपको इस रिलेशनशिप में, जैसी किसी और का इस पर्सन की लाइफ में आ जाना और आपको बोला गया कि चलो अब निकल जाओ, और किसी को तो बिना बोले ही साइड कर दिया गया, तो वो चीज़ें ना आपको अंदर तक दुख देके गई है। कई लोगों को तो ये इशू हो गया होगा कि क्या मेरे में कोई खराबी है, और वैसे अंदर से आपको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। आपके जैसा लविंग पर्सन होना, ये किस्मत वालों को ऐसे लोगों का साथ मिलता है, आपके जैसे लोगों का साथ मिलता है। पर फिर भी जब दुनिया और एक से अधिक लोग, कभी कभी फैमिली भी ऐसा आपके साथ बिहेव करने लगती है ना, तो अवॉइड करने लगती है या बात बात पे ताने मारने लगती है या लेट डाउन करते हैं लोग, दिखाते हैं। अच्छी चीज़ों को कोई रिपीट नहीं करता है, लेकिन बुरी एक चीज़ हो जाए, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो मुझे अच्छा खासा दर्द आपके अंदर में दिख रहा है। किन्हीं का तो सच में कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हो गए हैं कि आपका ना उठने का मन नहीं करता है। आपका मन करता है कि बैठे रहो, मत उठो। कोई लाइफ में गोल नहीं है, कोई लाइफ में है नहीं, क्यों जिए जा रहे हैं, किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, किसके लिए पैसा कमाएंगे, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस चीज़ में ना आप बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ढूंढ रहे हो कि दुनिया की इस भीड़ में मैं कहाँ हूँ, इसने भी मुझे छोड़ दिया, जिसके साथ ऐसी फीलिंग्स एक्सचेंज हुई थी, ऐसी वाइब्स आई थी,
ऐसा एनर्जी फील हुआ था कि जो मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ वही अगला भी सोचता है, ऐसा आपने फील हुआ था। फिर जब वैसा पर्सन आपको दुख दे सकता है, आपको छोड़ सकता है, किसी और को चुन सकता है, तो फिर बाकी दुनिया का क्या ही कहना। है ना? तो ये आप बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप लोग। उनके उनके सामने रोना हो सकता है, जब भी आप लोग पूजा करते होंगे उनके सामने रोना, हाथ फैला के, अपनी झोली फैला के भीख मांगना कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक मैं अकेले रहूँगा या रहूँगी। ये चीज़ें आप लोगों के अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप कंपेयर भी करने लगे हैं कि क्या दुनिया में सारे लोग मेरी तरह तो अकेले नहीं रहते हैं। और ऊपर से हो क्या जाता है ना कि ये आजकल जो सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया तो और भी बवाल क्रिएट करता है। झूठ मूठ की चीज़ें जो वैस जैसी लाइफ होती नहीं है, वैसी ही लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है लोगों के द्वारा। आप अपने अबंडेंस पे काम करना चाहते हो, लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको आपको काफ़ी मिले हैं, तो इस वक्त मुझे आप अपनी लाइफ पे फोकस दिख रहे हो। वो इसलिए दिख रहे हो क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गए हैं। मतलब आपने देखा है कि कैसे ये पर्सन तो प्रैक्टिकल होके मुझे छोड़ गया, अपनी लाइफ पे काम करता है, अपनी खुशी के लिए काम करता है, अपने जो भी काम करता है उसको उड़ाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। पूरा पार्टी करना, दो यार दोस्तों पे लुटाना, ये वो गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, कुछ महंगी महंगी हो सकता है चीज़ें खरीदना, है ना, शो ऑफ करना। तो आपको लगता है कि ये सब तो कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कम से कम अपने फिनेंसेस को, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन क्वालिटीज़ आई हैं आपके लिए, तो कम से कम अपने फिनेंसेस को तो मैं कंट्रोल कर ही सकती हूँ। हमारे व्यूअर्स सोचते हैं जो मेरे हाथ में है। किसी पर्सन को चेंज करना किसी के हाथ में नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर वाले का काम होता है, वो सिर्फ ऊपर वाले का काम होता है। ठीक है, इस दोनों में ईश्वर की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन का, पर ये कितना उस ट्रांसफॉर्मेशन में खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाता है, उतना कर पाता है जितना आप दोनों की यूनियन के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, या जितना ईश्वर चाहते हैं कि ये उतना पर्सन चेंज हो जाए ताकि आपको और आगे दुख ना दे, या जिसके साथ भी ये रहे उसको और दुख ना मिले। तो ये चीज़ें आपके आपके अंदर में वो चीज़ें चलती हैं कि कभी चेंज होगा भी या नहीं। ज़्यादा होप तो आपको नहीं है, और जैसा आपका अनुभव हुआ है इस पर्सन के साथ पास्ट में, उससे तो आपको ज़्यादा अनुभव सॉरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है इस पर्सन के लिए। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो। ठीक है, ये जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ मुझे ऐसे कार्ड दिख गया जिससे कि दिख रहा कि शादी में भी प्रॉब्लम हुई है। हाँ, किसी किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में ये पर्सन थे, और वहाँ पे ना दोनों चीज़ें बताऊँगी। एक तो देखिए ये पर्सन भागे थे बिल्कुल उसके ब्यूटी या अपनी नीड को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, ये किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागे थे जिसके साथ रहना, वक़्त गुज़ारना, उसके साथ चीज़ों को एन्जॉय करना इस पर्सन को पसंद था। पर जो सोसाइटी को मान्य नहीं था, सोसाइटी के नॉर्म्स, फैमिली वैल्यूज़, इन सब के खिलाफ थी वो चीज़ें, पर छुपा के इस पर्सन ने किया है, किसी के साथ अपना रिश्ता बनाया है। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा ऐसे ज़्यादा तो मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगी पर फिर भी मैं थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देती हूँ कि किसी ने कुछ चीज़ें ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट की कि ये पर्सन बंधन में बंध गए, चाहते हुए भी ये उधर ही लुढ़कते चले गए, उधर ही फिसलते चले गए, और आपसे दूर होते चले गए। ठीक है, आप समझ ही सकते हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें रही हैं, क्योंकि शुरुआत में जब वो पर्सन इसके पीछे भागा था तो कुछ तो इमीडिएटली उसको मिल रहा था ना, तभी तो ये उसके पीछे भागा था। नेचर तो बाद में पता चलता है, पहले तो सामने जो पर्सन खड़ा है या खड़ी है वो कैसा है, कपड़े कैसे पहने हैं, उसका रुतबा कैसा है, जॉब कैसा है, ये सबसे पहले चीज़ें दिखती है। और लोग एक दूसरे से हंस हंस के ही बातें करते हैं, अच्छा ही साइड दिखाते हैं, ये साइड जल्दी थोड़ी ना किसी का भी दिखता है।
तो ये चीज़ है, पर उससे ना पीछा छुड़ा रहे हैं। कभी था कोई ऐसा रिलेशनशिप पास्ट में, उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये रिलीज का भी कार्ड आया है। वो टॉक्सिसिटी जो भी हो, इस पर्सन को तो पता लग चुका है, इतना भी बेवकूफ़ तो नहीं होगा जब इस दुनिया में है ये है। शुरुआती दौर में नहीं पता चल सका तो फिर भी अभी तो पता चल ही रहा है, ठीक है। इसको हटा के आपकी तरफ ऑफर, ये सबसे पहले एनर्जी आई थी जब आपके लिए रीडिंग, मैंने कैंडल वाइज रीडिंग शुरू की थी। आपको बताना है, मन में है, फिर से मैं वही चीज़ एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि आपने शुरू में देखा था ना, मन में है कि आगे फ्यूचर जाना है, वो देखते हैं अपना फ्यूचर आपके साथ, लेकिन इतनी जल्दी वो चीज़ नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे तो ये आपको बताएंगे कि पहले थोड़ा जानेंगे समझेंगे एक दूसरे को, आपके मन में कुछ जगह बची है इस पर्सन के लिए या नहीं। मन में जगह तो है, लेकिन अब विश्वास वाली भी चीज़ हो जाती है ना, कि विश्वास रहेगा या नहीं रहेगा। अपने लाइफ को आप इस पर्सन को सौंपना चाहोगे या नहीं सौंपना चाहोगे, ये तो प्रश्न उसके मन में भी आएगा कि क्या इस काबिल वो बचा है या नहीं। तो एक ऑफर तो आएगा। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि अगर इस पर्सन से ये ऑफर नहीं आया, मान लीजिए जो बहुत पहले अलग हो चुके हैं, ये पर्सन कहीं और सेटल्ड है, नहीं सेटल्ड है, जो भी है, और कोई उम्मीद नहीं है, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कोई एक ऑफर आ सकता है, किसी बैलेंस्ड पर्सन का, ठीक है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर यही पर्सन अपनी ओछी हरकतों को छोड़ के, अपनी छिछोरी हरकतों को छोड़ के और एक समझदार इंसान बनने की कोशिश, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है, बटरफ्लाई है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इस पर्सन का। अगर ऐसा कोई पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है अभी, तो जैसा कि मैंने बोला, मैं फिर से रिपीट करूँगी, समवन न्यू, समवन जो कि मेच्योर है, जितने मेच्योर, जितने लॉयल और जितने ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करने वाले आप हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उतना ही ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई में बिलीव करने वाला ये पर्सन भी हो सकता है। और वैसे अगर इसी पर्सन की बात करें, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे थे, तो देखिए ऑफर तो वो भी आपको करना ही चाहते हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उसे छूट जाए, उसके शिकंजे से छूट जाए, उसके चंगुल से छूट जाए। किस हद तक पॉसिबल हो पाता है, इसमें कितना समय लगता है, तो मैं यही कहूँगी विदिन 3 मंथ्स, उसके पहले भी हो सकता है, 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर में। आप में से कई सारे लोगों को, अगर मैं टाइम मंथ बताऊं, तो ये अगस्त से लेके अक्टूबर तक में भी हो सकता है, अगस्त से सितंबर अक्टूबर, ठीक है। उसके पहले भी किसी का 1 महीने के अंदर में भी कोई बातचीत स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे भी देखिए बॉटम में बहुत अच्छा सा कार्ड है, अपने दिल का हाल आपको बताने के लिए, बहुत बेकरार है, बहुत बेकरार। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। ये समझ लीजिए कि जो हुआ उसके पीछे कुछ कारण था, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका मतलब है कि आप इस पर्सन को दोषी नहीं समझे, या जिसकी तरफ से भी गलती हुई है वो दोषी नहीं है, वो दोषी है, वो बिल्कुल दोषी है, क्योंकि ऐसे पर्सन के पास गया सबसे पहले, या उसको एंटरटेन किया, या उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए उसने अच्छे लोगों को साइड किया, तो ये तो इसी पर्सन का काम था ना। बाकी उसकी जो भी बदमाशी रही हो थर्ड पर्सन की, तो वो बदमाशी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँगी, मेरा मन कर रहा है ये कहीं कोई फैमिली है, कोई दोस्त है, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये दोनों कार्ड सही बता रहे हैं कि ये जो पर्सन आपके पास नहीं पहुंचे थे, अटके हुए थे, ना तो आपको छोड़ा था, ना तो आपसे मूव ऑन किया था, ना तो आपकी तरफ आए थे, तो कारण वही है, ठीक है। हाँ, रोमांटिक थर्ड पार्टी यहाँ पे, ठीक है, जिसके साथ ब्रेकअप, मैं यही कहूँगी, कम से कम इस रीडिंग के लिए मैं यही कहूँगी, वो अपने सारे रीडिंग्स के लिए तो नहीं, लेकिन इस रीडिंग में यही है कि ब्रेकअप हो चुका है, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस चल रहा है ये अभी, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें।
इस पर्सन की एनर्जी वैसी ही है, एक दिल तोड़ने वाले, एक फैशन में खुद तो बहुत फैशनेबल होंगे ये नहीं कह सकती हूँ, हो सकता है इनका खुद का जो पहनावा है ठीक-ठाक है, फैशन के अकॉर्डिंग होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होता है। पर अगर दूसरे कोई आ जाए ना, ये देखिए पूरा इसका कच्चा-चिट्ठा खुल के सामने आ रहा है। अगर कोई दूसरा आ जाए ना, तो वो दूसरा क्या पहने हुए है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना मेकअप है, कितना ज्वेलरी है, कैसे महँगे-महँगे पर्सेस या जो भी बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, कार कैसी है, घर कैसा है। तो ये चीज़ पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इस चीज़ को। फिज़िकल ब्यूटी को ही ले लीजिए, मेल हो फीमेल हो, फिज़िकल ब्यूटी को ही ले लीजिए। तो आप समझ ही सकते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। एंड ठीक है, जो भी चुना था जल्दी में चुन लिया, मन समझ नहीं पाया, मन छाँट नहीं पाया कि सही कौन था, गलत कौन था। बस उस चक्कर में इसने जो भी चुना, तो इसने पास्ट में ये चुना था। किसको छोड़ के? तो इसको छोड़ के ओके, ये है पूरी कहानी यहाँ पे आप लोगों की। और देखिए दोस्त भी जो है ना, वो भी ऐसे हैं कि तुम हो मतलब के यार पिया पिया मैंने प्या बोल दिया। तुम हो मतलब के यार पिया। तो ऐसे दोस्त हैं, मतलबी लोग हैं, मतलब निकल रहा है। अगर कुछ आपके पर्सन से नहीं मिले तो ये दोस्त फिर सबसे पहले छोड़ के भागेंगे, मैदान छोड़ के। अरे यार काम है, अरे यार रुको रुको ना, मेरे घर में भी ऐसा कुछ हो गया, ऐसे करके ना पल्ला झाड़ने वाले जो लोग नहीं होते हैं, तो पल्ला झाड़ने वाले लोग, टॉक्सिक लोग, मतलब के लिए जुड़ना, फिजिकल प्लेजर के लिए जुड़ना, पैसे के लिए हार्ड ड्रिंक्स लेना, उस वैसी पार्टीज में जाना, होता है ना कैसी कैसी चीज़ों का सेवन लोग करते हैं अजीब अजीब सी पार्टीज में जाके। तो एनीवेज, तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।